हम लोग ऑलरेडी स्कैनर में से जितने भी हमारे डिसोल्यूशन के टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सर सिंपल डिसोल्यूशन है या नेक्स्ट ऑन आप लोगों ने जो कंटेंट रीड आउट किया अबाउट द पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, क्लियर, जिसमें गार्नर वर्सेस मरे रूल आपने क्या किया, अप्लाई किया, क्लियर। या नेक्स्ट ऑन चाहे पीसमिल के अंदर आप लोगों का मैक्सिमम लॉस मेथड था और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड था, क्लियर। एंड एक अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स के रिगार्डिंग कन्वर्शन टू अ कंपनी, सेल टू अ कंपनी, मतलब काफी वास्ट टॉपिक, क्लियर। एंड तकरीबन 10 to 12 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी डिसोल्यूशन के ऊपर हो चुके हैं, क्लियर। एंड आज एक लास्ट लेक्चर है जिसमें कुछ नए क्वेश्चंस जो आईसीआई मॉड्यूल में हैं, कुछ आप लोगों का होमवर्क पार्ट भी होगा। मैं डायरेक्टली कुछ उसमें से जो नए क्वेश्चंस हैं वो अपनी ओर से क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, क्लियर। सो वन बाय वन एक बार गो थ्रू करते हैं कि जो मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस गिवन एंड आपकी एक ओवरऑल रिवीजन भी हो जाएगी, क्लियर। दैट मीन्स जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सारे एक बार रिवाइज हो जाएंगे, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल। सबसे पहले सर हम अपनी बेसिक डिसोल्यूशन से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। एंड स्कैनर प्लस मॉड्यूल आप दोनों अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चंस आप लोगों के रेपिटेशन होंगे मैं आप लोगों को साइड बाय साइड मतलब स्ट्रक्चर बताता रहूंगा कि ये स्कैनर में से आप ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लियर। यस प्लीज। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सर। यहाँ अब डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे सर इलस्ट्रेशंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे 2 पॉइंट, ये कौन सा पेज है, 2.9 2.14। इसका आई थिंक सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सिंपल डिसोल्यूशन के ऊपर था, कौन सा है, ये वाला 2.14 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1। आई थिंक सो सर इस क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद हम लोग पार्टनर ऑफ द फर्म डिसाइडेड फिक्स्ड एसेट्स दिस क्रेडिटर्स अलाउड दिस, तो नॉर्मली सर इसमें कोई भी बड़ा पॉइंट नहीं है, क्लियर। तो ये आप लोग अपने लेवल पे इसको होमवर्क मार्क कर सकते हैं, क्लियर। या जस्ट एक रीडिंग पार्ट है सर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ मॉड्यूल में से सिंपल क्वेश्चंस मैं कवर नहीं करवाऊंगा। जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो हमारे डिस्कशन का पार्ट 12 लेक्चर्स में नहीं हो पाया, वो पार्ट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, क्लियर। तो एक बार इसको अपने लेवल पे क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ऐसे सर रैंडमली कुछ 2-4 क्वेश्चंस नए मिलेंगे बट कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी करा हुआ, क्लियर। एंड यहाँ पे सर आगे वर्ड आता है कंसिक्वेंसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के केस में। यहाँ पे आपने रूल पढ़ा था गार्नर वर्सेस मरे। रूल दोबारा बता रहा हूं कि सर दो तरह के लॉस होते हैं, वन इज रियलाइजेशन लॉस एंड दूसरा कौन सा था अपने आप में, एक होता है कैपिटल डेफिशिएंसी। रियलाइजेशन का लॉस तो हर सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आएगा, हर सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आएगा, चाहे उसका कैपिटल का बैलेंस डेबिट हो या क्रेडिट हो। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट आपने ड्रॉ किया एंड रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपका क्या आया, लॉस आया, तो सर आप कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड क्या लिखते हैं, टू रियलाइजेशन लॉस। क्रेडिट साइड पे वही सॉल्वेंट पार्टनर से, सर व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट, क्योंकि सर इंसॉल्वेंट का तो पर्टिकुलरली पता कर गया होगा कि तुम में से कौन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका, उसका लिखा होगा, बाकी सारे के सारे अपने आप में क्या है, सॉल्वेंट। इवन कैपिटल बैलेंस डेबिट हो या क्रेडिट हो, रियलाइजेशन का लॉस तो सारे लेकर आएंगे। बट सर कैपिटल डेफिशिएंसी जो होती है, कैपिटल डेफिशिएंसी वो सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे, कैपिटल रेशो में करेंगे, जिनका बैलेंस, जिनकी कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब द पार्टनर, the solvent partner having the debit balance of his capital will not bear the deficiency of any part, क्लियर। तो यहां पे आई थिंक सो एक जो क्वेश्चन है, क्लियर, पहले तो सारा कॉन्सेप्ट आपके पास एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे सर ये वाला पार्ट एक बार चेकआउट करना, इंसॉल्वेंसी में हमने ऐसा करा तो नहीं है, करा तो नहीं है, ये कर लेते हैं सर, ये कर लेते हैं एक बार, जस्ट सिंपल सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इंसॉल्वेंसी का वैसे भी हमने क्वेश्चन क्या किया था, कम ही किए थे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही थे और 1-2 में तो एक्स वाई लेके हमने कमीशन क्या करी थी, वो सॉल्व करी थी। तो एक बार ये एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए जी फटाफट। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स sharing profit and loss in ratio 3:1. Yes. No partnership salary and preferred capital being allowed. The balance sheet on 30th June 2021. Yes. Date notice करना 30th जून, चेकआउट करना नीचे डिसोल्यूशन जो करवाई जा रही है क्या वो 30th जून की है, एक बार चेक करना पड़ेगा।
क्लियर। एंड सर आपको कितनी बार बताया, कैपिटल्स अगर फिक्स्ड कैपिटल अलग है, करंट अकाउंट अलग है, दैट मींस कंपनी क्या फॉलो कर रही है, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। क्लियर। तो वहां पे फ्लक्चुएटिंग नहीं है कि आपको एडजस्टेड कैपिटल रेशियो निकालनी पड़ेगी, कैपिटल रेशियो तेरे सामने पड़ी है 2:1। आगे सर लोन फ्रॉम पी, एक पार्टनर का लोन पड़ा है, क्रेडिटर्स पड़े हैं, एसेट साइड फिक्स एसेट में ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, करंट एसेट में स्टॉक लेस डेटर्स लेस प्रोविजन, कैश एट बैंक, मिसलेनियस लॉसेस में आर का करंट अकाउंट, चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट, नीचे पड़ी। ऑन 1 जुलाई नेक्स्ट डे The partnership firm was dissolved. तो पहली बात कोई अपडेशन का पॉइंट नहीं है, डायरेक्टली नेक्स्ट डे एंड मेरे पास इमीडिएटली बैलेंस शीट अवेलेबल है। नेक्स्ट इज मोटर व्हीकल वाज, हां जी, Was taken over by Q at a value of 500. बट नो कैश पास्ड स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। कोई बात नहीं, उसने पैसे नहीं दिए तो क्या हो गया, उसके कैपिटल में से क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो इतना सोचने का मैटर क्या है, सिंपल सी बात, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मतलब रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे बाय कौन पर्सन है, ये क्यू, सॉरी बाय क्यूज कैपिटल 500 उसके अकाउंट से क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। बाकी सेल की बात करें, इसको सबको छोड़ो, टोटल कर फटाफट, 7 + 5 12 + 3 16 एंड 17 600, 17,600 की आपकी एसेट्स क्या हुई, सेल हुई है, 16,600, ये लो सर 16,600। एंड ट्रेड क्रेडिटर्स को पेड करा, कितना करा, 11,700, पहले कितने थे, अपने को मतलब नहीं है, 11,700 की डायरेक्ट क्या कर दीजिए पेमेंट। द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन 1,500 का एक्सपेंस डाल दो। पी का लोन वाज रीपेड हो गया, पी एंड क्यू वर बोथ फुली सॉल्वेंट हैं एंड एबल टू ब्रिंग इन एनी कैश रिक्वायर्ड जो होगा, बट आर वाज फोर्स्ड इनटू किसमें, बैंकरप्सी। मेरी आर की जो अमाउंट ड्यू होगी मैं सिर्फ उसका कितना दे पाऊंगा, 1/3। एंड पी क्यू आर रेशियो क्या थी इनकी, 2:1। आर इंसॉल्वेंट, तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी 2:2 मतलब इक्वल रेशियो के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं सर ज्यादा डिटेल में तो नहीं, क्लियर। कैश भी छोड़, रियलाइजेशन अकाउंट का आपके पास क्या आ रहा है, लॉस। एक बात बताओ, इनमें से सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, पी एंड क्यू, ये तो सर लेकर आएंगे। तो मैं डायरेक्टली सर इसके कैपिटल अकाउंट में जा रहा हूं। कैपिटल अकाउंट में फटाफट बोल, बैलेंस बीडी कितना पड़ा था, 20 20 10, और एक पार्टनर का, दो का क्या पड़ा था, चेक करना, करंट अकाउंट। इन्होंने ट्रांसफर करा है क्या, पी और क्यू का क्या था, क्रेडिट था। इन्होंने फिर यहाँ पे ये क्या करा, यहाँ पे सर इन्होंने करंट अकाउंट अलग से बनाया क्या, अच्छा इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया, सुनो मेरी बात, इन्होंने क्या करा, आप लोग वैसे कर लो, इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस उस करंट अकाउंट से एडजस्ट करने के बाद वो रिवर्स हो गए ना। नहीं तो आप कह रहे थे पी और क्यू का तो क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, और बाकी आर का क्या था, डेबिट बैलेंस था। अरे तुम यही ट्रांजेक्शन ऊपर ले जाओ ना डेबिट करके, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन। आफ्टर दैट हमने सर एक रियलाइजेशन का पहले तो लॉस डाला, इन दोनों में से ये तो लेकर आएंगे सर, ये दोनों से लॉस मंगवाया। एंड फाइनली मैंने अमाउंट चेकआउट करी कि आर की डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, चेक करना सर। 8,500 + 2,400 कितना हुआ, 10,900। 10,900 में से 10 तो उसका कैपिटल थी, कितना बचा, 900। 900 की डेफिशिएंसी टू बी कौन बियर करेंगे, पहली बात 900 का 1/3 वो देने को तैयार था, अमाउंट ड्यू का 300 उससे मंगवा लीजिए। इसकी डेफिशिएंसी कितनी हुई, 600, जो इक्वल रेशियो के अंदर वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और रही बात 500 रुपए की कार जो क्यू लेकर गया था, उसके कैपिटल अकाउंट से क्या कर ली, डेबिट कर ली, सिंपल सी बात। आफ्टर दैट अपनी बैलेंस शीट बनाइए, जो भी रिक्वायरमेंट है, कैश बैंक आपका क्या होगा, मैच हो। बताइए सर, कोई कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड कि जहां पे आप ये कहीं सर हमने ये कॉन्सेप्ट करा नहीं हुआ, ये फिर भी मैंने अपनी ओर से करवाया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर थोड़ा फास्टली। इलस्ट्रेशन नंबर 3, अमल एंड बीमल। इसमें ना सर, इसमें एक अच्छा पॉइंट है, ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी वाला है, इसको हेडिंग दो, वेयर ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। इसमें ना डेफिशिएंसी अकाउंट बना रहा होगा, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, ये एक लोता क्वेश्चन है, क्लियर। आपने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं करा, यहाँ पे दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तो नेचुरली डेफिशिएंसी पड़ेगी। एंड डेफिशिएंसी होने का मतलब किसी ना किसी पर्सन की पेमेंट, हमारे पास तो इतना भी पैसा नहीं होगा कि आउटसाइडर को पैसा दे पाए, हमारी कैपिटल तो छोड़ो, हम तो पहले इंसॉल्वेंट है, पढ़ो कैसे सर।
क्रेडिटर्स हमारे पास कितने पड़े हैं 4800। इसका सीक्वेंस अलग है, थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ना। 4800 हमने पे आउट करना है, मेरी कैपिटल अमल्स की कैपिटल 750 फिर भी पॉजिटिव है, बिमल की वही क्या है नेगेटिव। कुछ एसेट्स पड़ी हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। कैश कितना पड़ा है 200। एसेट्स रियलाइज होकर कितना पैसा आया, नेक्स्ट पेज पे तो नहीं है, यस कितना टोटल करना, ये कितना हुआ 1400 400 1800 2300। और ऊपर कितना पड़ा आपके पास कैश ऑलरेडी 200, टोटल कितना हुआ 2500। अब लगा ले साहब, तेरे पास 2500 रुपए सारा। और पेमेंट क्रेडिटर्स को कितनी करनी है तो साफ ही पता लग रहा है। और ऊपर से तुम जितना के दे पाओगे मैक्सिमम तेरे से लेने के बाद बाकी सारा किस में जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। नीचे पढ़ियो। और ऊपर से एक्सपेंसेस ऑफ रियलेशन कितने हैं 175। अमल्स प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट। मैं तो अपने प्राइवेट नहीं दे पा रहा, तेरे डेट कहां से दे दूंगा। ये तो बिल्कुल ही जवाब दे गया, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बट की बीमल की जो प्राइवेट एस्टेट है वो आपको इतना दे सकती है सिर्फ 200 रुपए। चल फिर भी कुछ तो आ रहा है, 200 रुपए तो रिकवर करेंगे। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट। सर यहाँ पे ना ये तब तक रियलाइजेशन आपका क्लोज नहीं होगा क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि अल्टीमेटली मैं क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्लियर। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले तो मैं आपको कैश अकाउंट में लेके जाना चाहता हूँ, कैश प्लस साथ साथ कैपिटल अकाउंट। क्लियर। इन्होंने यहाँ पे क्या करा सर, देखो कुल मिलाकर अल्टीमेटली मेरे पास जो कुछ भी होगा, क्लियर। अब क्रेडिटर्स को देने के लिए मेरे पास तो कहाँ इतना पैसा। क्लियर। हम पहले अगर कैश अकाउंट की पोजीशन देखें, मेरे पास 200 रुपए पहला पड़ा, 2300 और आया, 200 रुपए वो खुद ही बोल गया कि मैं 200 दे पाऊं। और ये क्वेश्चन पॉसिबल ही तब हो पाया नहीं अगर ये इक्वेशन दे देता ना कि जो मेरी अमाउंट ड्यू बनती है, फिर एक्स लेके सॉल्व करना पड़ता, जो मेरी अमाउंट ड्यू बनती है मैं उसका 1/3 दे पाऊंगा। अब अमाउंट ड्यू, जब तक लॉस ऑन रियलाइजेशन नहीं डालोगे अपने को कैसे पता तेरी अमाउंट ड्यू कितनी बनती, समझ रहे हो वर्ड। तो अल्टीमेटली ये पॉसिबल ही तब हो पाया जब दोनों पर्सन ने क्लियर बोल दिया मैं तो दे ही नहीं पाऊंगा, और एक कहता मैं तो 200 रुपए दे पाऊंगा। अब इतना पता जी 175 का एक्सपेंस देने के बाद मेरे पास जो बचा ये क्रेडिटर्स को पेमेंट हो पाएगी, इसके अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्रेडिटर्स को हमने क्या कहा सर आपका कितना देना था, ये 4800 में से ये तो आप ले लो 2525 जो मैं दे पाऊंगा, बाकी कुल मिलाकर सर हमारी क्या है डेफिशिएंसी। और ये डेफिशिएंसी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगी, तेरे पार्टनर्स के बराबर। चेक कर लेना, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे, एक की कैपिटल क्या थी पॉजिटिव, दूसरे की क्या थी नेगेटिव। क्लियर। और ये पर्सन कितना दे पाएगा 200। अब सर रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि वो तो बेचारे पहले डेफिशिएंसी के मारे हुए। क्लियर, पहले ही डेफिशिएंसी के मारे हुए। या फिर आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो, जब तुझे क्लियर था कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी जाएगी 2525, बट सर वो प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, उनको तो उल्टा क्या हो रही है डेफिशिएंसी पड़ रही है। तो जैसा भी आप ट्रीट करना चाहें, इन्होंने क्या करा उधर से क्लॉज कर दिया। क्लियर। और रियलाइजेशन का लॉस क्या कर दिया एंटर कर दिया। क्लियर। विदाउट, ऊपर चेक कर रियलाइजेशन में इसने क्रेडिटर्स की पेमेंट वगैरह नहीं दिखा, सिर्फ एक एक्सपेंसेस आपने मेट करे थे, इसके अलावा बैलेंस फिगर आपने किसको रिपोर्ट कर दिया, अरे जो आएगा वो भी तो लॉस ही है, डेफिशिएंसी भी तो लॉस ही है। क्लियर। तो यहां पे हमने क्या करा, ये जो डेफिशिएंसी आ रही है, अमाउंट मुझे पता थी कि डेफिशिएंसी कितनी आएगी 2275 2275, बट इसकी कितनी होगी ये मुझे पता नहीं था। तो आप इसको चेकआउट करके देख सकते हैं, दोनों को प्लस कर लो, ये 2275 के बराबर ही होगा क्योंकि सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं ना, सारे ही पार्टनर्स आपके क्या हो चुके हैं इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, हमारे पास तो कोई पेमेंट बनती ही नहीं देने के लिए। और ऊपर से क्रेडिटर्स को पैसा तुम पूरा दे नहीं पाए, पार्टनर्स को कहां से पेमेंट हो जाएगी, तुम तो आउटसाइडर का पैसा नहीं दे पाए। तो इतना श्योर है तेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये कहां से पता लगा, तेरे पहले ही पता लग गया। इतनी तो रियलाइजेशन नहीं हो रही जितने आउटसाइडर क्रेडिटर्स के क्या देने हैं पैसे देने, मतलब कैपिटल अकाउंट में श्योर शॉर्ट क्या निकलेगी डेफिशिएंसी, और तुम सारे के सारे ही क्या हो इंसॉल्वेंट हो, तो कौन किसको लेकर आएगा। क्लियर। तो डेफिशिएंसी अकाउंट भी अगर बनाओगे तो मैच करेगा। डेफिशिएंसी निकाली ही कहां से है कैश से, कि मैं तो जी मैक्सिमम क्रेडिटर्स को इतना दे पाऊंगा। क्लियर। उनका लॉस मेरी डेफिशिएंसी, क्रेडिटर्स को कम पेमेंट देना मेरी डेफिशिएंसी, कि मैं सर इतना ले नहीं सकता।
एक चीज बताओ, अगर इतना इतना पैसा, सिंपल सी बात, मैं वर्ड बोल रहा हूं ये इंसॉल्वेंट नहीं है, ये इंसॉल्वेंट नहीं है। तुमने क्या कहा था, फर्म की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। क्रेडिटर्स को पैसे देने के लिए कितने कम पड़ रहे थे? ये कौन लेके आते? यहां से खुद ही ले आते। मैं यहाँ पे जो लिखा है ना बाय डेफिशिएंसी, मैं वर्ड के लिखता बाय कैश, बट सर दोनों के दोनों क्या हैं? इंसॉल्वेंट। तुम में से एक भी सॉल्वेंट होता ना, एक एक पैसा रिकवर करता, बट तुम दोनों ही क्या हो चुके? इंसॉल्वेंट हो चुके। तो नेचुरली सर वर्ड वहां पे क्या आएगा? डेफिशिएंसी ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज, चलिए सर आगे आप लोगों का पॉइंट है ईपीएफ। पहले बताओ ईपीएफ आपकी क्या होती है सर? लायबिलिटी, प्योर लायबिलिटी। क्लियर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप लोगों का क्या है? नॉर्मल रिजर्व। क्लियर? जिसको रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड डाल के आप छोड़ सकते हैं, बट ईपीएफ आप लोगों की लायबिलिटी है जो पे ऑफ करनी पड़ेगी। क्लियर? अब देख, दो पार्टनर्स इसमें पॉजिटिव है, दो पार्टनर्स नेगेटिव है। अपन ऐसा क्वेश्चन करा नहीं क्या इंसॉल्वेंसी में? चेक करना एक बार। दो की कैपिटल पॉजिटिव थी, दो की नेगेटिव थी, जिसमें से आपको कहा था कि चेक कर, ऐसा करा है शायद अपन ने पॉइंट। D became insolvent and dividend of 25 पैसा in a rupee। मतलब वैल्यूज थोड़ी चेंज होंगी, वैल्यूज हल्का सा चेंज होगा, बट ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने करा है, क्योंकि ईपीएफ वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया, एक ही क्वेश्चन है 4 वाला, सेम कौन सा है? 2.5। इसको लिख रहा हूं मैं सेम एज, एक बार मुझे दिखा भी दो, सेम एज 2.5 इन स्कैनर, इन स्कैनर। हाँ ये देख, बस इसमें क्या करा इन्होंने, थोड़े थोड़े पॉइंट्स वगैरह क्या कर दिए, चेंज कर दिए। इसमें वो कमीशन भी मांगी थी उसने। अच्छा ये वही है 51 वाला, 51 डिवाइड बाई 102 हमने करा था। ठीक है सर, हल्का सा वैसा ही है, बट इसमें थोड़ी सी रियलाइजेशन की एक दो पॉइंट्स क्या कर दिए, चेंज कर दिए। मतलब प्रैक्टिस के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर? मस्ट डू, मस्ट डू। क्लियर? हाँ जी बताइए दीदी, क्लियर हो जाएगा? चलिए सर एक बार मैं स्क्रीन आउट कर लेता हूं फिर भी। रिमेनिंग एसेट्स, अरे वही है देख, पेटेंट्स का भी 60% वाला पॉइंट है। जीएलपी 20,000 की थी, 45 सरेंडर कर दी। क्रेडिटर्स का वो है, नॉर्मल है सर, छोड़िए आगे चले। नेक्स्ट वन पॉइंट इलस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर, द फर्म डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट, X agreed to take over the loan. Miss Y is insolvent and his estate is unable to continue. ये भी सर अपने आप में है तो सिंपल सही है, गार्नर वर्सेस मरे का ही है। इसमें 4,000 की क्या कोई क्रेडिटर की अपनी परचेज होगी जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो उसको वैसे इन्होंने क्या करा होगा, ट्रीट करा होगा। अब चेक करिए, क्रेडिटर्स की पेमेंट 28,420 कर रहा है, ऊपर देखना कितने पड़े, 25, और बाकी डिस्काउंट भी तो है नीचे। क्रेडिटर्स ने 2% करियो, 25 + 4 29, 29 माइनस 2%, 28,420, ये आ गया ना वर्ड। ये देख, ये तो सर अपने आप ही क्लियर कर लो पॉइंट। 25,000 + 4,000 माइनस 2%, ये करा हुआ, तो वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के अंदर ऑलरेडी है। रियलाइजेशन में चेक करना, कैश एक तो एसेट रियलाइज 20, 21 का स्टॉक 20,500, ये पड़ा देख बाय कैश, ये तीनों पड़े। क्लियर? आगे चल, ट्रेड क्रेडिटर्स, अच्छा ये ऊपर ट्रांसफर करा हुआ है, ये ऊपर आनी थी एंट्री, पहले कर दी इसने। क्लियर? बाकी कोई पॉइंट सर, एक्सपेंसेस हमारे 1,080 हैं, कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये एक्सपेंसेस पड़े। इसके अलावा ये कौन है, एक्स एग्री टू टेक, वो अपनी वाइफ का लोन, तो उसके कैपिटल अकाउंट में चेक कर, कैपिटल अकाउंट में एक्स के लोन ये थे, उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया ना। क्लियर? तो सिंपल है सर क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, छोड़ो पर। ऐसा तो करने लग जाए तो सर यही नहीं खत्म होंगे। ये सर अपना कल हो चुका, सेम एज लास्ट 3.4, देखना सेम एज, ये लास्ट वाले में था 3.4 था शायद, 3.4 इन स्कैनर, यही था। यश, तनिष एंड रुचि का रेशो भी याद है, 3:1। क्लियर? अरे वो सुपर प्रॉफिट्स वाला जिसमें आप लोगों ने वो 20 - 14, 6,000 × 3, 18,000 गुडविल निकाली थी, वर्ड टू वर्ड सेम है। और रुचिका के पैसे हमने क्या करे थे, रिटायरमेंट पे कैश पे पे आउट कर दिए थे, एंड इन दोनों के जो शेयर्स थे वो 3:2 के अंदर हमने क्या कर दिए थे, डिवाइड। क्या चीज? 3.3, सॉरी 3.3, हाँ 4 तो सेम था,
फिगर्स माड़ा मोटा फर्क होएगा, सेम है वैसे, सेम है 3.3 सॉरी 4 तो आपका रेपिटेशन था वो 3.2 के जैसे। चलिए सर नेक्स्ट आगे, ये तो आपका हो चुका। ये जस्ट एक स्क्रीनिंग है सर आपके लिए, करवाने को ये मैं आपके लिए भी छोड़ सकता था कि आप अपने लेवल पे इसको देख लीजिए, जस्ट एक स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि अल्टीमेट कोई पेंडेंसी नहीं आपकी होनी चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे, पीसमिल पेमेंट्स में आइए सर। पीसमिल में पहला मेथड सन्ड्री एसेट्स, कैश पड़ा है, क्रेडिटर, एज लोन, कैपिटल अकाउंट, ये रियलाइजेशंस आपके पास हैं, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। और मेथड इन्होंने कौन सा कहा है, कौन सा ये मेथड मेंशन्ड है क्वेश्चन में क्या? उसको हेडिंग लिखिए। अच्छा मैक्सिमम लॉस है, फिर तो मैक्सिमम लॉस ने आपने क्या कहा था, हर रियलाइजेशन पे जो कैश अवेलेबल होता है आप अमाउंट ड्यू क्या करें, चेकआउट करें। लो एक बार मैं स्क्रीन करवाता हूँ। 1, 3, 3900, 6000, 20, 100। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितने एक्सपेक्टेड है, 500, बट अल्टीमेट कितने हुए 400। ये 100 की सेविंग ऑलरेडी इसके अंदर इन्होंने क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। नीचे चेकआउट कर सकते हो लास्ट पेज, पेज के लास्ट पे देख 100 रुपीज लिखा हुआ इसने। क्लियर, बिल्कुल नीचे इसी पेज के। क्लियर कि इंक्लूडिंग 100 की क्या है, सेविंग है। क्लियर। तो आपने क्या करा सर, यहाँ पे पार्टनर मतलब क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, पार्टनर्स का लोन करना है, कैपिटल। पहले तो आउटसाइडर का पैसा दे दे। आउटसाइडर्स का क्या क्या देना है, रियलाइजेशन सॉरी क्रेडिटर्स की कितनी पेमेंट है, पहले तो फर्स्ट रियलाइजेशन तो इसको ही जाएगी, सेकंड वाली भी रियलाइजेशन में 3000 आया, 3000 में से 1000 इसका जाएगा, 2000 इसका लोन होगा यहाँ पे। अच्छा लोन कितना था पार्टनर, 5। अगले 3900 में से 3000 इसका जाएगा, यहाँ रही 900, यहाँ रही 900। यहां से शुरू होगा खेल, क्या, मैक्सिमम लॉस। अमाउंट ड्यू बताना कितनी है, अमाउंट ड्यू ये पड़ी है 42,000, 15,000, 18,000, सॉरी 15, 18, 9, ये तो टोटल का कॉलम था। टोटल कितना हुआ 42, 42 में से अवेलेबल कितना है 900, 3900 था उसमें से 3000 तो लोन गया, 900। मैक्सिमम लॉस कितना हुआ 41, 100 सर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। पीएसआर कितनी है इसकी 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड सर अगर किसी की डेफिशिएंसी आई, और सर डेफिशिएंसी इसकी आ रही है एक की ना, एक की डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे, ये दोनों। कौन सी रेशो में, नेचुरली 2:1 कैपिटल रेशो। क्लियर। आगे चलिए, आफ्टर दैट सर ऐसे ही 6000 बांटा, ऐसे ही 20, देखिए इसने ना पार्ट्स में स्टेटमेंट बना दिया। आप कॉन्टिन्यूटी में बनाते हो ना, इसने पार्ट्स में बना दिया और पॉइंट इज सेम। बताइए सर यहां तक कोई डाउट, कर लो तसल्ली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बट सर श्योरिटी होनी चाहिए कि अपना पॉइंट डन है। हाँ जी चले आगे। चलिए सर नेक्स्ट आइए, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में आप लोगों को ये तो डिवाइडेशन तो आती है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आपको करवाता हूं, एक बार चेक करना कि ऐसा क्वेश्चन हमने करा है। ये रहा, वो आपने एक रेम्युनरेशन वाला करा था ना सर, 1% ऑफ द वैल्यू रियलाइज्ड और 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर। आप लोगों ने करा होगा मिस्टर डी वाला, कोई ऐसा डी को रेम्युनरेशन देने वाला पॉइंट, मुझे दो मैं निकाल के दूं। शायद मैक्सिमम लॉस में करा था, पता नहीं 4 हाँ ये रेम्युनरेशन वाला, ये इसी में करा आपने, बिल्कुल सही है सर 4.2 एग्जैक्ट। इसमें बैलेंस शीट कितनी है, इसको डिवाइड करके देखियो एक बार, 234 डिवाइड बाय 58, 400, 4 टाइम्स कर दी वैल्यूज, सारी वैल्यूज 4 टाइम्स कर दी। चेक कर ले, एक ही कैपिटल 15,000 है, इसमें कितनी 60 है, 4 टाइम्स कर दिया पेपर में। सेम एज कौन सा 4.2 इन स्कैन। क्लियर, वैल्यूज 4 टाइम्स। क्लियर, वहां पे वैल्यूज क्या कर दी 4 टाइम्स कर दी है, इसको कह दो 1/4 कर दिया। क्लियर डन है सर। अगर वहां से आपने कर लिया तो यहां करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार स्क्रीन कर सकते हो प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आप कहते हो ना कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन कम है, तो अब ये ड्रॉ करके देख लेना, अगर दैट टाइम वो ड्रॉ किया था इस बार ये बना के देख लेना, आपको तो प्रैक्टिस ही करनी है ना सेम कॉन्सेप्ट की। चलिए आफ्टर दैट ये तो बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन इन्होंने करी हुई है। क्लियर, मेन चीज तो सर सारा खेल ही इसका है, इस तेरी मेन शीट का, कि कैपिटल की रीपेमेंट कैसे करेंगे, किसका पैसा पहले वापस होगा, दिस इज द मेन थिंग। वो आपको एक प्रॉपर समरीज मैंने आप लोगों को बनवाई थी। क्लियर, नाइन्थ वाले में पार्टनर्स
देखना ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है या नहीं। अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नहीं, हमारा नाम तो कभी आया नहीं। ये सर नहीं करा हुआ, ये आपका थोड़ा सा एक देखने वाला पॉइंट है। अपा सर ऐसे करें, पहले तो मुझे इसकी कैपिटल की शीट बना के देना। करो, स्टार्ट करो, कॉपी ओपन करें। रफली मुझे सिर्फ कैपिटल की शीट बनाकर दो। कैपिटल लिखो, पीएसआर के अकॉर्डिंग मेरे को ये शीट बना के दो। और आपने एक चीज रीड आउट करी थी, तेरी शीट दोबारा बनने के चांसेस कब होते हैं? ये शीट कैपिटल वाली दोबारा बनने के चांसेस कब होते हैं? जब कोई पार्टनर एसेट उठा के ले जाए जिसके पैसे बनते हो कम, और ज्यादा की एसेट उठा के ले जाए। देन सर आपकी वो मार्च मंथ में क्वेश्चन नहीं करा था आपने कि आपको शीट दोबारा क्या करनी पड़ती है? रीड्राफ्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वो सारे बैलेंसेस हिला जाएगा ना आपके। करिए सर, इसको बनाइए। यहां पे आप लोग कैसे बनाएंगे? कितनी कितनी कैपिटल है? 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख। रेशो बोल। 3:1। पर शेयर कितना आया? 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। फिर तो सर काम ही खत्म है। अब इसमें नहीं, इसमें ये 5 लाख है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये 15, तो बनेगा कुछ नहीं। आपकी जो भी पेमेंट्स आएंगी वो डायरेक्टली किस में जाएंगी? 3:1 में, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कैपिटल किस में है? ऑलरेडी आपकी कैपिटल किस में है? 3:1 में है ना। क्लियर? देन आपको तो आपकी तो मतलब पीएसआर ही तो कैपिटल रेशो बनी पड़ी है। तो इस केस में तो सर आपका काम ही बड़ा सिंपल कर दिया। इन्होंने बनाई है कोई शीट? क्या शीट तो क्या बनाई होगी, डायरेक्टली पेमेंट देख पार्टनर्स को। इन्होंने पहले एल को पेमेंट करी है 2 लाख रुपए। तुमने 3-2-1 क्यों बोला मुझे? हद होगी यार, मैं तेरे चक्कर में फिर रहा हूं। यहाँ पे ये क्या ना, इक्वल है। गलत करवा रहा था बेटा। चलिए सर, यहाँ पे शीट बनेगी तभी तो पेमेंट निकल रही है। अगर सर एक बात बताओ, अगर अब इसमें से लीस्ट किसकी होगी नेचुरली? 5 लाख, तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए? 5 लाख, इसकी भी 5 लाख, इसकी 5 लाख। एक्सेस कितना निकल के आया? 10 लाख, और ये 5 लाख। अब इनकी फिर इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या हुआ? इसकी भी कितनी होनी चाहिए? 5, और इसकी 5। तो पहली 5 की पेमेंट किसकी जाएगी? एल की। तभी तो वो 2 लाख रुपए पहले इसको दे रहे। समझ रहे वर्ड? ये चीज है। उसके बाद तो सर तभी है ना, देख इसने क्या करा, ये रहा देख, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए पहले इसका जाएगा, सरप्लस हो गया। अब नेक्स्ट ऑन जो पैसा आएगा इसके बाद जो पैसा आएगा कहाँ है? ये रहा 10 लाख, ये 10 लाख आया ना, ये पहले 5-5 इनको जाएगा। इसके बाद जो भी पैसा बचेगा, मान लो 2 लाख रुपए बचा, इक्वल रेशो के अंदर, ये पड़ा सर, इक्वल रेशो के अंदर आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड। कंसेप्चुअली तो वही है अपा, क्वेश्चंस तो एक क्या 10 बना लो सर, अगर तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अल्टीमेट वहां पे कोई भी डाउट नहीं होगा। हाँ जी, डन। बताइए सर, एक बार स्क्रीन करना कर लीजिए। अब ऐसे आगे 30 लाख इसके पास आ रहा है, 10-10 लाख रुपए, फिर 30 लाख आ रहा है, एंड जो बैलेंस आप पे आउट नहीं कर पाए या एक्सेस पे आउट कर रहे हैं, क्लियर, तो वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट। देखो सर, अगर कैपिटल बैलेंस बचेगा जो आप पे नहीं कर पाए, तो वो रियलाइजेशन का लॉस। बट अगर सर देना कम है, कैश अवेलेबल ज्यादा है, तो मतलब वहां पे रियलाइजेशन का क्या है? प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट इज, तो ये स्कीम ऑफ पेमेंट, अच्छा ये बनाई हुई शीट, तो आप रेशो गलत बता के थे। आगे, दक्ष एसोसिएट्स इज अ रेप्यूटेड फर्म। इसमें ये पर्सन माइनर है, ये क्वेश्चन थोड़ा करने वाला है, ये पढ़ लीजिए सर, ये क्वेश्चन नया है, इसको मस्ट डू मिले, मस्ट डू। एंड आई थिंक सो ये पहले टॉपिक का लास्ट है नहीं, इसके बाद तो अमेलगमेशन वाला स्टार्ट होगा। पढ़िए जी। दक्ष एसोसिएट्स is a reputed firm. On account of certain misunderstanding between the partner, it was decided to dissolve the firm as of 31st December. Their balance sheet as of 31st December was as follows. Yes. Capitals: दक्ष, यश, सिद्धार्थ, जो अपने आप पे क्या है? माइनर। ट्रेड लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर लोन्स को पड़े हैं, क्रेडिटर्स, और सिद्धार्थ का लोन मतलब पार्टनर का लोन पड़ा है। एंड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, बट ये माइनर का लोन है, ये भी देखना। लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, बीआर, ट्रेडमार्क, कैश नीचे पड़ी। इट वाज डिसाइडेड that Mr. Daksh will be in charge of realization. Yes. He will set apart 10,000 for the expenses. वो 10,000 अलग से निकाल देगा। क्लियर? And he will be paid a remuneration of 5% on the amount distributed to the partners towards their contribution other than, मतलब कैपिटल रीपेमेंट पे मैं अपनी 5% कमीशन लूंगा। क्लियर? एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, मतलब ऐसे ऐसे पैसा आपके पास आया,
prepare a statement showing how the money received on various date will be distributed. Number 1, the actual expenses आपके कितने हुए? 20,005, और वैसे 10,000 लग से रखे थे। ऑलरेडी कैश कितना पड़ा ऊपर? 20। फर्म आपकी सॉल्वेंट है, फर्म सॉल्वेंट है, कोई इंसॉल्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं, समझिए, सॉल्वेंट है, वैसे बंद कर रहे हो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पता जी, प्रॉफिट में तो सारे हकदार होंगे, बट लॉस में सिर्फ, क्योंकि माइनर तो लॉसेस में नहीं आता। फाइनल डिसोल्यूशन आपकी मेड कब हुई है? 15 मार्च को। एक चीज बता, 15 मार्च को तूने जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस होगा वो तो पहले निकाल के रख लिया होगा, क्लियर। और लास्ट वाली 8 लाख रुपए की जो लैंड एंड बिल्डिंग सेल हुई, एक्स्ट्रा पैसे यहां से क्या कर लेना? माइनस कर, क्योंकि 10,000 में डाल के बैठा हूं ना। रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना हुआ? 20,005, तो 10,005 रुपए और माइनस कर देना, क्लियर। चलिए सर, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये बताएं मुझे, पहले तो लाइबिलिटीज में लाइन वाइज कौन कौन आएगा? पहले तो ट्रेड लोन, कौन से? ट्रेड लोन, ये भी तो सिक्योर्ड होते हैं, बैंक कोडी सिक्योर्ड थोड़ी होता है। सिक्योर्ड कौन बैठे होते हैं? जो तेरे ट्रेड लोन्स होते हैं, जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, क्लियर। इट इज अज्यूम्ड, ऊपर पढ़ना क्या लिखा हुआ है? It is assumed that trade loans, bank overdraft and other loans. अच्छा, काम ही खत्म करा। एंड क्रेडिटर सबको क्या दे दी? इक्वल प्रायोरिटी हम देके चल रहे हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट। फिर तो सर लाइन वाइज पैसा शुरू हो जाओ, जितना जितना। अच्छा, इनका बनता कितना है? इनकी रेशो में, इसको वर्ड बोलते हैं लोन रेशो में, लोन रेशो में, क्लियर। कि जो भी पैसा आएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है? इक्वल स्टैंडिंग वाले हैं, तो हम तो लोन रेशो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लियर। मेरे पास पैसा आया, देख मेरे पास 20,000 था, 20 में से 10 मैंने निकाल के रख लिया, बचा कितना? 10। अब मैं इक्वल प्रायोरिटी तो नहीं दूंगा, लोन की रेशो में कितना? 3 3 2 2। पार्टनर का लोन नहीं, पार्टनर का लोन अलग चीज है। ये सारे यहां तक कौन है? ये आउटसाइडर्स हैं। इन सबको इक्वल स्टैंडिंग में पैसा दिया, जब तक इनका पैसा पूरा नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं चलूंगा। वैसे सर नेक्स्ट आप लोगों की 3.5 लाख रुपए अमाउंट आ रही है सर। अब दोबारा फिर रेशो आपकी वही रहेगी, क्लियर। चेक करना ये बांट के 3.5 लाख को, ये देख 3322। अरे इसको जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशो में नहीं, प्रिंसिपल रेशो में लोन की, कहीं तुम कहते हो जी 297 198 इसमें बांटेंगे, प्रिंसिपल रेशो में ही चलता रहेगा जब तक इनकी पेमेंट। मैं तो सर यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, मेरे को ये बताओ पार्टनर्स की पेमेंट कहाँ स्टार्ट हो रही है? अभी तक तो इनका नहीं निपटाया। लो जी, ये कहाँ? क्योंकि कमीशन भी तेरी किस पे देनी है? पार्टनर की रीपेमेंट पे देनी है ना, पहले इनका तो निपटा दो। अब आ गया ये देख, पहले तो अच्छा लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पे आपके आ गई 8 लाख में से पहले तो किसको माइनस करो? वो जो एडिशनल एक्सपेंसेस थे, जो बचा इसमें से पार्टनर का लोन, ये पहले सारे समअप हो गए, ये देख सारे खत्म हो गए, ये डन। अब किसकी बारी आएगी? पार्टनर के लोन की। देख ये तेरा कौन है? 789,995 में से पार्टनर का लोन दे दे। अब शुरू होगा पार्टनर्स का खेल, क्लियर। अब नॉर्मली मैंने सर देखो सिंपल सी बात, 589,995 जिसको भी देना तो पार्टनर्स को ही है, आखिरी है। मैं पहले अपनी कमीशन निकालूंगा 5/105। अब यहाँ पे पॉइंट ये था किसकी पेमेंट पहले बनती है? ये तेरा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड था, क्लियर। अब यहाँ पे सर क्या लिखा हुआ है चेक करें सर, यहाँ पे लेस सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा तरंगा है। एक पार्टनर तुम में से कौन है? तो सबसे पहले किसके पैसे जाएंगे? वो तो लॉस झेलेगा ही, क्योंकि लॉस अगर झेलेगा तो कौन झेलेंगे? मेजर पार्टनर्स। तो सिद्धार्थ कैपिटल इज पेड फर्स्ट। इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी कैपिटल आप पहले पे आउट करेंगे बिकॉज ही विल नॉट शेयर एनी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग माइनर पार्टनर। तो पहले मेरा पैसा दो 1 लाख, क्लियर। आफ्टर दैट पेड टू दक्ष टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ, मतलब अब जो करना है, जो भी तुमने ये इनकी रेशियो बनानी है, जो पेमेंट करनी है, इनका बैलेंस कितना था? 3:2। इनकी रेशियो क्या है? लॉस रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, 1:1। तो इनका वो अगर तुम बनाओगे भी, चार्ट बनाया इन्होंने, अगर बनाओगे भी, लीस्ट कैपिटल किसकी आएगी? लीस्ट कैपिटल किसकी आएगी? ये कौन है बीच में? यश है ना, बीच में यश है ना, ये वाला। इसकी 2 लाख है तो इसकी भी 2 होनी चाहिए थी, बट दक्ष की कितनी है? 3, तो इसका 1 लाख पहले वापस हो। एंड बैलेंस अगर कुछ बचेगा वो हमारा किस में जाएगा? इक्वल रेशो में। और फाइनली हमारा लॉस किस में आएगा? इक्वल रेशो में। नीचे पढ़, सिद्धार्थ विल गेट 1/5
share of what remains after paying 1950 to each Daksh and Yash out of the proceeds of stock in trade. बिल्कुल सर। If stock does not realize any amount, then amount unpaid to Daksh and Yash will become फिर तो बात ही खत्म है। एंड सिद्धार्थ हैज बीन पेड फर्स्ट बिकॉज ही इज नॉट टू शेयर एनी लॉस ऑन रियलाइजेशन। सर अगर अमाउंट अवेलेबल होती ना, अगर अमाउंट अवेलेबल होती, तुमने क्या कहा, सुन मेरी बात पहले ही। अच्छा हर केस में माइनर का पैसा पहले निकाल दो, बता। मैं लॉजिक बता रहा हूं अगले क्वेश्चन का। अगर तूने क्या देखा कि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद कोई पैसा नहीं आएगा तेरे पास, मेरी कमीशन निकालने के बाद कितना बचता है 561,900, और हम तीनों का ड्यू कितना है, साफ ही पता है कि इसके बाद कोई पैसा आना नहीं है। तो पहले पैसा, अब पीएसआर कौन सी है, प्रॉफिट वाली नहीं, लॉस वाली, और माइनर अपना पैसा पहले निकाल लेगा। अगर यही क्वेश्चन चेंज करें, अगर मान लो नेक्स्ट आगे सफिशिएंट अवेलेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन तक आ रहा है, सर माइनर का पैसा पहले नहीं आएगा, शीट बनेगी। यहां पे आपने माइनर का पहले पैसा क्यों दिया, साफ ही पता लग रहा है लॉस आएगा। वही तो नीचे कह रहा है कि अगर पैसा बचता फिर तो 1/5 अपना क्या मांगता, प्रॉफिट मांगता, उल्टा माइनर। यहां पे वो क्या मांग रहा है, अपनी कैपिटल मांग रहा है। क्यों, उसको पता है कि पैसे तो तुम्हारे आपस में नहीं पूरे होंगे, मेरा तो कहां से दे दोगे, पहले मेरे पैसा पूरा दो। और ये जो अल्टीमेट 19,000 जो बचा लास्ट में, ये अपने आप में क्या है, लॉस। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर इसको एक्सटेंड करना चाहें तो अपना एक नेक्स्ट लेवल लेके चलना माइंड में, कि अगर एक्सटेंड होता तो क्या करते, देन वहां पे आपकी शीट बनती, सर पैसे पड़े तो कौन सा कोई मुकरने वाली बात है, दे देंगे पैसे। जिस टाइम पे तेरा पैसा गया कम और बैलेंस ड्यू हो गया ज्यादा, उसी टाइम जितना माइनर का पेंडिंग होगा ना, सारा का सारा पहले उसको दूंगा, सारा पहला पैसे उसको दूंगा, बाद में किसको दूंगा, बाकी पार्ट। और हो सकता है तेरी डबल ट्रिपल शीट बने। मैं क्वेश्चन बनाने पे आ जाऊं ना, मजा ले आता क्वेश्चन का, ठीक है ना। पहले एक शीट बनवाऊंगा, तब तक प्रॉफिट थे, तब तक पैसा अवेलेबल था, अगली ही इंस्टॉलमेंट में पैसा कम कर दूंगा। कम कर दोगे तो पहले पैसा किसका जाएगा, तेरी शीट हिल जाएगी, फिर दोनों की कैपिटल दोबारा शीट में लेके आनी पड़ेगी, जैसे आपने यहां पे करा। ऐसे एग्जामिनर्स के दिमाग चलते हैं, ठीक है ना, कि अल्टीमेटली एसेट टेकन ओवर या कुछ ना कुछ पॉइंट बीच में बना, लॉन्च कर। तभी कहता हूं कंसेप्चुअली लेके चलोगे ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और तभी तो कहते हैं ऐसे ही पहले इतना ही सॉल्व कर दो, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, कि स्टूडेंट इतना बड़ा क्वेश्चन ही संभाल पाए पेपर में, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी तो रेपिटेटिवली वही क्वेश्चन आपको सेम जगह मिलते जा रहे हैं। क्लियर? वो बड़े माइनर से चेंजेस करेंगे, हल्का सा चेंज करेंगे, बट क्वेश्चन देख के वैसे भी उछल मत जाना कि ये तो करा हुआ है, ये तो हमने देखा हुआ है, देखा होगा बट ध्यान से पढ़ ले क्या एज इट इज है, फिर तो बात अलग है। इनको आदत होती है 1-2 पॉइंट चेंज करने की। जैसे मान लो नॉर्मल क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व करा उसमें लिखा होता 5% पर एनम, वहां पे पर एनम लिखा ही नहीं हुआ था। इतना माइनर सा चेंज करा जिसने पूरा क्वेश्चन क्या कर देना है, चेंज कर देना। ये ऐसे छोटे छोटे पंगे लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे, यस प्लीज। ये तो अपना लास्ट था ना, चलिए सर आफ्टर दैट एमलगामेशन वाले में आइए जी। अच्छा एक्सरसाइज के पढ़े थे भी, उसमें देखने वाला होगा कोई, शायद करने वाला है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज कौन से पेज पे, ये 2 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 तो थ्योरी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, PQR रिजर्व फंड अमाउंट रियलाइज क्रेडिटर अलाउड दिस। जीएसटी क्या, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो आपको पे आउट करनी पड़ेगी। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो टेकन ओवर बाय क्यू है डायरेक्टली सर, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो सिंपल डिसोल्यूशन है। क्लियर? ये इसमें कुछ नहीं है। थिन शॉर्ट फैट कैपिटल करंट अकाउंट, एक का डेबिट पड़ा है। थिन डिसाइडेड टू रिटायर ऑन 30th सितंबर, ऊपर बैलेंस शीट कौन सी है, 30th सितंबर, ये हमने करा है। And fat appears to be short of private assets and short decides that he does not wish to take over. Clear? Thin share of partnership, so all the 3 partners decided to dissolve the partnership from with the effect from के बंद करो इसको। Clear? It then transpires that fat has no private assets whatsoever. The premises sold, तो Garner versus Murray के according,
क्लियर। अब यहाँ पे पहली बात, सॉल्वेंट कौन थे, इंसॉल्वेंट कौन हुआ, पहले बताओ। फैट अपीयर्स टू बी शॉर्ट, सिर्फ एक ही पार्टनर हुआ है ना। थिन कहता मैंने वैसे रिटायर होना है, रिटायर होना मतलब इंसॉल्वेंट थोड़ी है। क्लियर, आपके 3 पार्टनर थे, इसमें से इंसॉल्वेंट तो ये हुआ ना, थिन एंड शॉर्ट तो ठीक है, तो गार्ने वर्सेस मरे रूल अप्लाई हो पाएगा। क्लियर, तो नॉर्मल केस सर वो है। एंड क्वेश्चन 3, अमित, सुमित एंड कुमार आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स दिस कुमार्स लोन विथड्रॉन रियलेशन एक्सपेंसेस, ऐसा करा हुआ है क्वेश्चन आपका। रियलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड रुपीज 18,000 आउट ऑफ विच 3,000 वाज बोर्न बाय अमित। बुक डेट्स इतने गिवन हैं, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर हाफ ऑफ हिज लोन, उसने ये करा, प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, इसको अभी बनाओ। क्वेश्चन 3 आप अभी करेंगे। क्वेश्चन 4 में कोई नॉर्मल है, कुछ नहीं छोड़। क्वेश्चन नंबर 5 वाला आपका हो चुका। 5 वाला देखना मैक्सिमम लॉस में था, किसमें था वो, लास्ट वाला, आई थिंक सो सेम सही है शायद, ये दोनों में था, ये दोनों में था। क्वेश्चन स्कैनर में देखना ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक मेरे लास्ट वाला देखो, मैक्सिमम लॉस का सबसे लास्ट वाला, मैक्सिमम लॉस मेथड का सबसे लास्ट वाला, और जो दोनों मेथड से करना था, दिखाना 3.5, ये वही है जून जुलाई वाला ना, ये नहीं, एक और जो तुम्हें अलग से करवाया था, ये वाला सॉरी, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में ही है, अगले पेज पे 4.1, और इसके जैसा मैंने आपसे बनवाया था एक ये 4.3, सेम एज 4.1 एंड 4.3। 4.1 इसको लिखिए, सेम एज 4.1 एंड 4.3। क्लियर, इन स्कैनर। अरे इसमें वो था ना जो आपका बुक वैल्यू उठा के ले गया था एसेट्स, ये देख कहाँ लिखा हुआ, ये रहा, सी एक्सेप्टेड अ पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ रुपीज कितना 10,000, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 4। देखो सर सिंपल सा रूल एक है, और मेथड देखना नीचे कौन सा है, अब पंगा पड़ेगा, इसमें आएगी दिक्कत। और ऊपर से देख अगस्त में करके गया, और पक्का इस क्वेश्चन में क्या होगा देख लेना, इसकी पेमेंट बनती होगी कम, सरप्लस कैपिटल जो देने वाली होती है इसकी बनती होगी कम, ये उठा के कितने का लेगा 10। अगस्त का तो सेटल हो जाएगा, बट सितंबर के लिए तुझे दोबारा शीट बनानी पड़ेगी। चेक करना आंसर में, चेक करना आंसर में एक बार, देखिए फटाफट जल्दी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 ड्राफ्ट करें जी अभी के अभी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज्यादा बन रहा होगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी दोबारा शीट नहीं बनेगी। क्वेश्चन 3 दोबारा बनाइए। यस प्लीज। सो क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया है, एंड द लास्ट जो आप लोगों का था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का, जिसमें आपको शीट आई थिंक सो दोबारा बनानी चाहिए एक बार। क्लियर, जो पहले एडजस्ट करके आप कैपिटल्स को बनाएंगे, सरप्लस कैपिटल निकालेंगे, एंड सितंबर मंथ के लिए आपको जो दोबारा रीड्राफ्ट करनी पड़ेगी उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कॉपी पे जरूर इसको ड्रॉ करें। क्लियर, बिकॉज इन टॉपिक्स में प्रैक्टिस ही आप लोगों की मेन कंटेन होगी। क्लियर, एंड जो अमेलगामेशन के 1-2 क्वेश्चंस हमारे जो हैं, काफी क्वेश्चंस तो आप लोगों के रेपिटेटिव हैं, जो 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों के पेंडिंग होंगे, कोशिश करिएगा अगर खुद हो सके तो, अदरवाइज एक एक्स्ट्रा लेक्चर रैंडमली कभी लेकर ओवरऑल रिवीजन में दोबारा वो टॉपिक्स आपको करवा दिए जाएंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग डिसोल्यूशन टॉपिक फ्रॉम द स्कैनर एंड मॉड्यूल का फर्स्ट टॉपिक एक बार क्या होता है आपका कंप्लीट होता है, एंड जो नेक्स्ट ऑन इसका पार्ट है, क्लियर, अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हुए, मेरी ओर से 2 या 3 क्वेश्चंस हैं जो उसमें से करने वाले हैं, क्लियर, वो एक एक्स्ट्रा पार्ट के अंदर हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट।